हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 15 और 16 जुलाई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। पीओपी फेम एक नया ईंधन जो समाचारों में पाया गया किस स्रोत से विकसित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है बैक्टीरियम जीवाणु से, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है बायोमास, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियम जीवाणु से। पीओपी फेम एक नया ईंधन जो समाचारों में पाया गया किस सोर्स से विकसित किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जीवाणु से। नेक्स्ट आते हैं, भारत का तीसरा और सबसे हालिया पावर एक्सचेंज कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। आपके पास ऑप्शन ए भारत पावर एक्सचेंज, ऑप्शन बी है अमृत पावर एक्सचेंज, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। भारत का तीसरा और सबसे हालिया पावर एक्सचेंज कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का स्थल कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है हैदराबाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने विकासशील देशों में रहने वाले संकट की लागत रिपोर्ट जारी की। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट। आपके पास ऑप्शन है यूएनडीपी, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है आईएमएफ, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएनडीपी ने। किस संस्थान ने विकासशील देशों में रहने वाले संकट की लागत रिपोर्ट जारी की, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएनडीपी ने। नेक्स्ट आते हैं, जून 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन की दर क्या दर्ज की गई। आपके पास ऑप्शन है 5.02%, ऑप्शन बी है 6.00%, ऑप्शन सी है 9.00%, ऑप्शन डी है 7.01%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 7.01%। जून 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन की दर क्या दर्ज की गई, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 7.01%। नेक्स्ट आते हैं, राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है रांची। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है, तो कहाँ पे हुआ था अभी? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगलुरु में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा संस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट डेटा जारी करता है। आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ बोलते हैं, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वित्तीय सेवा विभाग, ऑप्शन डी है आरबीआई। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन सा संस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंग्लिश में बोलेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आउटपुट डेटा जारी करता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी कंपनी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार है। आपके पास ऑप्शन है बायोकॉन, ऑप्शन बी है भारत बायोटेक,
ऑप्शन सी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पे स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट आते हैं, कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, इजराइल, यूके, यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, ऑप्शन सी है इंडिया, ईरान, यूएई, यूएसए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। आई का मतलब क्या हुआ? इंडिया, इजराइल, और यू का मतलब क्या हुआ? यूएई, यूएसए। इसलिए इसे शॉर्ट में बोलते हैं I2U2, 2 आई और 2 यू। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडिया, इजराइल और यूएई, यूएसए। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा संस्थान ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व आर्थिक मंच। और इस बार के रिपोर्ट में टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे था आइसलैंड, और भारत का स्थान कौन सा था? 135। टोटल कितने कंट्री में? 146 देशों में भारत का स्थान था 135। नेक्स्ट आते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सारनाथ। संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सारनाथ। नेक्स्ट आते हैं, अजीतनाथ जैन मंदिर तरंगा हिल में पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। आपको सिंपली याद रखना है, अजीतनाथ जैन मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं, डेनियल ऑफ सेफ हेवन पहल और भ्रष्टाचार विरोधी और आर्थिक विकास पर कार्यशाला किस ब्लॉक से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है G20, ऑप्शन बी है G7, ऑप्शन सी है ब्रिक्स, ऑप्शन डी है आसियान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स। डेनियल ऑफ सेफ हेवन पहल और भ्रष्टाचार विरोधी और आर्थिक विकास पर कार्यशाला किस ब्लॉक से जुड़े हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रिक्स। ब्रिक्स में टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 5 है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी 2 देश ने और अप्लाई किया है, उनका नाम क्या है। नेक्स्ट आते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ टीबी के उन्मूलन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ टीबी के उन्मूलन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंचायती राज मंत्रालय। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं,
नाटो के सेनाओं के बीच तकनीकी सहयोग के कार्यक्रम में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूक्रेन। नाटो के सेनाओं के बीच तकनीकी सहयोग के कार्यक्रम में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूक्रेन। तो ये तो था हमारा 15 और 16 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।